जरा सोचिए, सिर्फ एक सिक्का, हाँ बस एक सिक्का। उसकी चमक ने मां के आंसू ही नहीं पहुंचे, बल्कि बेटे की पूरी दुनिया ही बदल दी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका सोया हुआ भाग्य जागे, और ऐसा जागे कि फिर कभी न सोए? तो आज की ये कहानी सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसे अपने दिल में उतारिएगा, क्योंकि यहां सुनना भी एक तरह की पूजा है, एक साधना है। क्या आप जानते हैं कौन है भाग्य की माता? अक्सर लोग कहते हैं, अरे भाई, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, या फिर मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, ये बदलेगा नहीं। पर क्या ये सच है? क्या हमारा भाग्य सचमुच पत्थर की लकीर है जो कभी मिट नहीं सकती? लेकिन शिव पुराण की एक अद्भुत, एक छोटी सी कथा कुछ और ही कहती है। वो बताती है कि जब महादेव खुद मुस्कुरा पड़ते हैं ना, तो किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। बात उस वक्त की है जब सृष्टि में दुख और अभाव बढ़ रहे थे। पार्वती जी, जो करुणामयी है, उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, प्राणनाथ, ये संसार इतना दुखी क्यों है? जब कोई मासूम बच्चा रोटी के लिए तरसता है, भूख से बिलखता है, तो आपका वो तीसरा नेत्र जो प्रलय ला सकता है, वो क्यों नहीं खुलता? क्यों नहीं उसकी पीड़ा हरता? पार्वती जी की आंखों में संसार का कष्ट साफ झलक रहा था। भोलेनाथ ने गहरी, शांत मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, तो फिर क्यों ना हम एक ऐसी शक्ति को जन्म दें जो इस भाग्य को ही बदलने का सामर्थ्य रखे, जो हर जीव के कर्मों को देखते हुए उसे सही दिशा दे सके। और उसी क्षण महादेव के हृदय से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली, एक ऐसी ऊर्जा जो साकार हो उठी। यही शक्ति, यही देवी आज देवी भाग्य की माता के नाम से पूजी जाती हैं। उनका काम क्या है? बड़ा सीधा सा और पवित्र। सिर्फ एक काम, अपने सच्चे भक्त का भाग्य बदलना। वो किसी से लक्ष्मी छीनती नहीं, किसी पर जबरदस्ती अपनी कृपा थोपती नहीं। उनका काम तो बस इतना है, जहां अंधकार है, जहां निराशा है, वहां आशा का एक दीपक जलाना। वे शक्ति, समृद्धि और सफलता की देवी हैं, जिनकी कृपा से गरीब से लेकर धनी तक सभी को लाभ होता है। और ये दीपक जलता कैसे है? सीधे सीधे महादेव की आज्ञा से, उनकी इच्छा से। इसीलिए कहा गया है ना, जिस दिन भाग्य की माता मुस्कुरा दे, उस दिन महादेव भी अपनी मस्ती में ढोलकिया बनकर नाच उठें। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो भला ये अद्भुत वरदान मिला किसे? एक ऐसे बालक को जिसका नाम था कन्हैया। शायद उसके भाग्य में भी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। माँ और बेटे की दुनिया क्या थी? बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, 2 मुट्ठी जौ, और सबसे बढ़कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक अटूट, एक पवित्र मन। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन कन्हैया की भक्ति अटूट थी। हर सोमवार बिना किसी नागा के कन्हैया सुबह सुबह ठंडी नदी से जल भरता और फिर धीरे धीरे शांत मन से मंदिर की ओर चल पड़ता। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस श्रद्धा थी। एक दिन ऐसा आया जब घर में चूल्हा जला ही नहीं। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें तो भूख लगी है, पर क्या भगवान भी भूखे हैं? कन्हैया के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी थी थाली में। उसने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं माँ, भगवान पहले खाएंगे, फिर मैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी भक्ति का प्रमाण था, उसकी निष्ठा का प्रतीक था। उसी रात पार्वती जी ने महादेव से कहा, प्राणनाथ, इस बालक की भक्ति तो देखिए, इसकी निष्ठा तो देखिए, क्या आप इस पर कृपा नहीं करेंगे? और भोलेनाथ ने अपनी असीम दया से जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, देवी भाग्य की माता तुरंत प्रकट हो गईं। उन्होंने चुपचाप बालक की उस छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रख दिया। सुबह हुई, जब माँ ने अपनी रोज की तरह झाड़ू लगाई, तो टन की आवाज आई। क्या था वो? वही सोने का सिक्का। माँ और कन्हैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। और बस उसी दिन से कन्हैया के घर में खुशहाली आ गई। अनाज के भंडार भरने लगे। माँ की पुरानी साड़ी में जैसे नए रंग आ गए। उनके जीवन से सुख शांति आ गई। वो बालक बाद में एक राजकुमार बना, एक धनी व्यक्ति बना। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? उसकी आंखों में अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि औरों के दुख भी साफ दिखने लगे। वह दूसरों की मदद करने लगा। महादेव ने बिल्कुल सही कहा था, कन्हैया, ये धन तो बस एक संकेत है, एक जरिया है। असली वरदान तो वो सद्बुद्धि है, वो दया है जो तूने अनजाने में ही सही पर मांगी थी। यही तो है देवी भाग्य की माता की असली कृपा। भाग्य की माता की 10 मिनट पूजा विधि से बदली अपनी किस्मत। क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सही कर रहे हैं,
फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही? तो सुनिए, देवी भाग्य की माता की ये 10 मिनट की पूजा विधि आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सुबह स्नान करें, लेकिन अगर समय कम है तो बस हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लें, क्योंकि असली शुद्धि मन की होती है, शरीर की नहीं। एक थाल में थोड़ी खीर या मिश्री रखें, माँ को मिठास प्रिय है। लाल रंग का दीपक जलाएं, ये ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। और फिर मंत्र बोलें, ओम भाग्यवती नमः, बस 11 बार, मन ही मन। भावना सच्ची होनी चाहिए, शब्द ऊंचे नहीं। अब एक सिक्का लीजिए, कोई भी, आपके पर्स या अलमारी का। इसे माँ के चरणों में रखकर कहिए, माँ, मेरे पुराने दुर्भाग्य को अपने चरणों में ले लीजिए। फिर वही सिक्का किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। यही कर्म आपका भाग्य बदलता है। पूजा के बाद थोड़ा गुड़ खाइए, मिठास अपने अंदर और दुनिया में बांटने का प्रतीक। बस इतना ही। ये पूरी पूजा सिर्फ 10 मिनट की है। इसे हर गुरुवार या रविवार को करें। 42 दिन बाद आप खुद देखेंगे, रुकावटें हटने लगी, अवसर बढ़ने लगे। क्या बदलेगा? मन शांत होगा, नींद गहरी होगी, रिश्तों में मिठास आएगी, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा और समाज में सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि भाग्य बदलना कोई चमत्कार नहीं, ये विश्वास और कर्म की यात्रा है। जब आप भरोसा करते हैं तो महादेव मुस्कुराते हैं, और जब वो मुस्कुराते हैं तो भाग्य की माता जाग उठती है। पहला कदम आपका। अगर ये बातें दिल को छू गईं तो अभी लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट करें, और उस दोस्त को शेयर करें जो कहता है, यार मेरी किस्मत खराब है, उसे भी ये उम्मीद की किरण दिखाइए। अंतिम संदेश, भाग्य की माता की ये पूजा कोई जादू नहीं, एक शुरुआत है, एक छोटे सिक्के से बड़ी सोच की यात्रा। पुराना सिक्का दान करें, नया भरोसा पाएं। बस 10 मिनट दीजिए, क्योंकि किस्मत रातों रात नहीं बदलती, पर उसकी शुरुआत आज रात से हो सकती है। जय भाग्य की माता, हर हर महादेव।